हम सबसे पहले आपके सामने अल्लाह के प्यारे रसूल के परदादा हज़रत हाशिम के मुताल्लिक़ चंद बातें आपके सामने हम बयान कर रहे हैं। बस तारीख़ी तौर पर इतनी बात जहन में रख लें कि हज़रत अब्द मनाफ जो हज़रत हाशिम के वालिद माजिद हैं, उनके 4 साहिबजादे थे। सबसे बड़े का नाम हाशिम और उनके बाद गालिबन दूसरे का नाम अब्द शम्स और तीसरे का नाम नौफिल और चौथे साहिबजादे का नाम मुत्तलिब था। ये तफसीलात जहन में रखेंगे तो गुफ्तगू समझने में आसानी होगी। अब हज़रत हाशिम के मुताल्लिक़ उलमाए सीर ने जो तफसीलात बयान की हैं उनको जहन में रखें। ये तो 12 मेरी तकरीरों में आपने सुना भी है और मैंने बताया भी है कि अल्लाह के प्यारे हबीब का नूर पाक सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से और सैयदना अब्दुल्लाह तक मुंतकिल होता हुआ आया है, नस्लन बादा नस्लिन, करनन बादा करनिन, अबन अनजद्दिन। और रब ताला ने इरशाद फरमाया व तक़ल्लुबक फ़िस्साजिदीन, यानी ए प्यारे महबूब, हम आपके नूरे पाक को हमेशा सजदा करने वालों में मुंतकिल फरमाते रहे और यकीनन वो नूरे पाक इसी अंदाज पर मुंतकिल होता हुआ अल्लाह के प्यारे रसूल के परदादा हजरत हाशिम को वो नूरे पाक मिला। तो मैं शेर की किताबों का खुलासा बता रहा हूं कि उलमाए शेर ने बयान किया कि उस नूरे पाक की बरकत ये थी कि हजरत हाशिम का चेहरा हमा वक्त रोशनो मुनव्वर रहता था। यानी यूं कह लीजिए कि कोई वक्त वो चेहरा नूरे पाके मुहम्मदी के फैजान से खाली नहीं रहा। उलमा फरमाते हैं कि चूंकि अगली किताबों में जो यहूदियों के पास थी, ईसाइयों के पास थी या और लोगों के पास, क्यों उन अगली किताबों में जिस तरह अल्लाह के प्यारे हबीब की आमद, सरकार की तशरीफ आवरी का जो तस्करा था, तो यहूदी भी जानते थे कि खातमुन नबीयीन जलवा फरमा होने वाले हैं। ईसाई भी जानते थे कि अल्लाह के प्यारे हबीब की जलवागरी होगी और निशानियां भी बता दी थी। और कभी मौका मिला तो मैं इस तफसील को अर्ज करूंगा कि जहां अगली किताबों में सरकार के मुताल्लिक पेशीन गोइयां, निशानियां, अलामतें बयान की गई हैं, वहीं पर सरकार के सहाबा के मुताल्लिक भी सरकार के साथ साथ सहाबा के तस्करे भी मौजूद हैं। उनकी सिफतें कि खलीफे अव्वल सिद्दीक अकबर की शान ये होगी, खलीफे दोम की शान ये होगी, खलीफे सोम की शान ये होगी, सज्जदना खालिद इब्ने वलीद की शान ये होगी। गरज के सहाबा के मुताल्लिक भी अगली किताबों में तफसीलें और पेशीन गोइयां मौजूद थी। तब हजरत हाशिम की जात के मुताल्लिक उलमा फरमाते थे कि जब यहूदी या ईसाई आलिम हजरत हाशिम के चेहरे पर नजर डालते थे तो उन्होंने अपनी किताबों में जो निशानियां पढ़ी थी पहचान लेते थे कि ये वो जात है कि जिनके पास नूरे मुहम्मदी बतौर अमानत के मौजूद है। तारुफ की जरूरत नहीं पड़ती थी। ईसाई आलिम, यहूदी आलिम
पहचान लेते थे। और असहाबे सियर का कौल है कि ला यरा हिब्रन इल्ला कब्बला, यानी इसका तर्जुमा ये हुआ कि अगर कोई यहूदी या ईसाई आलिम जिस वक्त हजरत हाशिम को देखता था तो अदब से आगे बढ़कर के आपके हाथों को चूम लिया करता था, इस नजरिए से कि इनके पास नबी आखिरुज़्ज़मा का नूर बतौर अमानत के मौजूद है। मैं देखो जहां नूरे मोहम्मदी है वहां वहां फैजान। आगे उलमाए सियर कहते हैं कि यही नहीं कि जानने वाले यहूदी या ईसाई आलिम आपके हाथों को बोसा देते या आपका अदब व एहतराम करते। आगे लिखते हैं कि माँ यमुल्ला यमुर्रो बिशैइन इल्ला यस्जुदो, और जब हजरत हाशिम किसी रास्ते से गुजरते तो जो चीज सामने होती गोया नूरे मोहम्मदी की ताजीम के लिए सजदे में झुक जाती थी। या सोचो तो सही, ये मेरा कौल नहीं है कि मैं अकीदत की बुनियाद पर मैं कह दूं या आप कह दें, बल्कि सीर की जो किताबें सीरत हलबिया है या और तारीखुल खमीस वगैरह जो किताबें हैं उसमें तज़किरा मिलता है कि हजरत हाशिम जो अल्लाह के हबीब के परदादा हैं, नूरे मोहम्मदी का उनके साथ फैजान वो था कि जिस राह से गुजरते थे वो चीज ताज़ीमन सजदे में उनके सामने झुक